मुझसे बेहतर है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, मेरा समय कब आएगा, और हम उसी तुलना में खुद को खोते रहे। हमने कभी रुककर उससे पूछा ही नहीं, तू कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। बुद्ध ने कहा था, मन ही दुख का कारण है। अगर मन शांत हो जाए तो दुख अपने आप मिट जाता है। सोचो, जब कोई घटना होती है तो वह कुछ पलों में खत्म हो जाती है, लेकिन मन उसे वर्षों तक दोहराता रहता है। यही मन है जो पुराने घावों को फिर से खोलता है। मन के पास एक अद्भुत कला है, जो था नहीं उसे भी सच कर दिखाना। वो भविष्य की चिंता से डर बनाता है, अतीत की याद से पछतावा बनाता है, और वर्तमान को छोड़कर तुम्हें कहीं और ले जाता है। पर बुद्ध ने कहा, वर्तमान में रहो, क्योंकि यही सत्य है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम झील को हाथ से रोक सकते हो? भिक्षु बोला, नहीं, हाथ डालूंगा तो लहरें और बढ़ जाएंगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसा ही मन है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। मन को देखना यानी उसके खेल को पहचानना। जब तुम देख लेते हो कि मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो नियंत्रण टूटने लगता है। मन सिर्फ इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि तुम उसे बिना देखे मानते हो, पर जैसे ही तुम सजग होकर देखते हो, यह विचार मैं नहीं हूं, यह डर मैं नहीं हूं, वैसे ही मन की सत्ता कमजोर पड़ जाती है। सोचो जरा, अगर तुम अपने मन के हर विचार को सच मानना बंद कर दो तो क्या मन तुम्हें परेशान कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मन की शक्ति विश्वास से आती है। जिस दिन तुमने सोचना शुरू किया कि मन मेरा सेवक है, उस दिन उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने जीवन में कभी मन को दुश्मन नहीं माना। उन्होंने कहा, मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। वही मन जो अभी तुम्हें बांध रहा है, वही जागृति का साधन बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, अभी वह तुम्हें चला रहा है, और जब तुम सजग हो जाओगे तो तुम उसे चलाओगे। यही परिवर्तन है, बोधि। हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, एक जो जागरूक है, दूसरी जो अनजाने में भटकती रहती है। मन दूसरी शक्ति का हिस्सा है। जब तुम पहली शक्ति चेतना को मजबूत करते हो तो मन अपने आप झुक जाता है। वो फिर वही बन जाता है जो उसे होना चाहिए था, एक सेवक। सेवक जो तुम्हारे आदेश पर काम करे, न कि तुम्हें आदेश दे। याद रखो, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे देखो। मन को दबाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। मन को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही सच्चा साधक है। कभी कभी मन की आवाज बहुत आकर्षक लगती है। वो कहता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब वो मिल जाता है तो कहता है, अब कुछ और चाहिए। यही है मन का स्वभाव, कभी तृप्त नहीं होता। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, इच्छाओं की आग। जब तक यह आग बुझती नहीं, मन तुम्हारा मालिक बना रहेगा। पर जब तुम यह देख लोगे कि यह आग मुझे जला रही है, तो तुम खुद बुझाना शुरू कर दोगे। यही पहला कदम है मन की मुक्ति की ओर। इसलिए जीवन में जब भी बेचैनी महसूस हो तो तुरंत बाहर समाधान मत खोजो। थोड़ा रुक जाओ, भीतर झांको, देखो कौन है जो बेचैन है, तुम या तुम्हारा मन। जब तुम यह देख लोगे तब तुम मन के ऊपर खड़े हो जाओगे, और उस क्षण तुम आजाद हो जाओगे। यही वह बिंदु है जहां बुद्धत्व की यात्रा शुरू होती है, जहां मन मालिक नहीं सेवक बनता है, जहां विचार अब हावी नहीं बल्कि उपयोगी बनते हैं। और यही से शुरू होता है अगला पड़ाव, जहां हम समझेंगे मन का असली स्वभाव, उसकी चंचलता और भ्रम। मन की प्रकृति बड़ी अद्भुत है। कभी यह बिल्कुल शांत दिखता है और अगले ही पल किसी आंधी की तरह बिखर जाता है। कभी यह खुशी में झूमता है और फिर बिना किसी कारण के उदास हो जाता है। कभी यह तुम्हें कहता है सब ठीक है, और कुछ ही पलों में वही मन कहने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बुद्ध ने कहा था, मन स्वभाव से ही चंचल है, और यही चंचलता ही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। मन एक बंदर की तरह है जो एक पल के लिए भी स्थिर नहीं बैठ सकता। एक विचार से दूसरे विचार पर, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर, एक डर से दूसरी आशंका पर यह लगातार कूदता रहता है। बुद्ध ने कहा था, जिस तरह एक बंदर एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है।
अगर तुम इसे कुछ देर देखने की कोशिश करो तो महसूस करोगे कि हर पल मन कुछ न कुछ बोल रहा है। अब क्या होगा? वो मुझसे खुश है या नहीं? मुझे और चाहिए। काश ऐसा ना हुआ होता। ये मन कभी अब में नहीं रहता और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी के साथ बैठे हो, बाहर से शरीर वही है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी अतीत की गलती में, कभी भविष्य की चिंता में। मन को जैसे वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में रहना मतलब है ठहर जाना, और मन ठहरना नहीं चाहता। उसे लगातार भागना है, सोचते रहना है, नया डर, नया सपना, नई समस्या खोजनी है। बुद्ध ने कहा था, जो मन को नहीं पहचानता वह जीवन को नहीं पहचानता। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। वह बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं ध्यान करता हूं लेकिन यह एक जगह टिकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी किसी नदी को देखा है? युवक बोला, हां, वह तो लगातार बहती रहती है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मन भी बहता है। तुम नदी को रोक नहीं सकते लेकिन देख सकते हो, और जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे उसका बहाव शांत हो जाता है। यही रहस्य है। मन को नियंत्रित मत करो, उसे देखो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन से लड़ते हैं। मन कहता है, डर लग रहा है, तो हम कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए। मन कहता है, मुझे यह चाहिए, तो हम कहते हैं, यह इच्छा गलत है। और इस लड़ाई में मन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया, मन की चंचलता से लड़ना हवा से लड़ने जैसा है। जितना रोकोगे उतनी तेज चलेगी। कभी तुम्हारा मन पूरी रात जागा है, सोना चाहते थे लेकिन विचार लगातार आते रहे। कल क्या होगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? वो व्यक्ति क्यों बदल गया? यह मन की सबसे चालाक चाल है। तुम्हें थकाकर भी आराम नहीं लेने देना, क्योंकि अगर तुम शांत हो गए तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। मन का अस्तित्व ही तुम्हारे अस्थिर रहने में है। वह तभी जीवित है जब तुम बेचैन हो। जैसे कोई लहर तभी दिखती है जब पानी हिलता है। जब पानी ठहर जाए तो लहर गायब हो जाती है। बुद्ध ने यही देखा। जब मन स्थिर होता है तब दुख मिट जाता है। पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मन का यह चंचल स्वभाव बुरा नहीं है, यह बस अनजानेपन का परिणाम है। तुमने कभी उसे समझा ही नहीं। तुमने बस उसे सुना, माना और उसके पीछे भागे। विचार आए, मैं गलत हूं, तुम मान गए। विचार आया, मुझे सबकी पसंद बनना चाहिए, तुम दौड़ पड़े। विचार आया, मुझे कुछ खोने का डर है, तुम डर गए। तुमने कभी उस विचार को यह नहीं कहा, रुक जा, पहले देखूं कि तू सच है या झूठ। बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें गुजर जाने दो। पर इंसान क्या करता है? हर बादल को पकड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए जब कोई दुखद विचार आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई डरावना विचार आता है तो हम डर जाते हैं। पर बुद्ध के अनुसार विचारों की दुनिया असली नहीं है, यह सिर्फ मन की परछाइयां हैं। तुम कभी किसी बच्चे को देखो, उसका मन भी चंचल होता है। वो पल में हंसता है, पल में रोता है, पल में भूल जाता है। पर फर्क यह है कि बच्चा चंचलता में फंसा नहीं होता। उसके पास सजगता नहीं है, इसलिए उसकी चंचलता हानिकारक नहीं बनती। पर जब यही चंचलता बड़े व्यक्ति में आती है तो वह विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि अब उसके विचारों से भावनाएं जुड़ गई हैं, भावनाओं से निर्णय और निर्णय से कर्म। इस तरह मन का एक छोटा सा कंपन जीवन का पूरा दिशा बदल देता है। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और वह व्यक्ति अचानक चुप हो गया। बस मन तुरंत अपनी छलांग लगाता है। वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, अब हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। देखो, बाहर कुछ नहीं हुआ, पर मन ने भीतर पूरा नाटक रच दिया। यही है मन की भ्रम की ताकत। ये उन चीजों पर भी कहानी बना देता है जो अस्तित्व में ही नहीं है। बुद्ध ने कहा था, मन भ्रम पैदा करता है और तुम उसे सच मान लेते हो। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया, मन को देखो, मन के साथ मत बहो। जब तुम देखते हो कि मन विचारों की नदी में बह रहा है तो तुम किनारे पर बैठ जाओ। तुम वह बहाव नहीं हो, तुम देखने वाले हो। और जैसे ही यह समझ भीतर गहराई से उतरती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
कभी ध्यान में बैठे लोगों ने अनुभव किया होगा। पहले कुछ मिनटों तक विचारों की बाढ़ आती है, फिर अचानक सब शांत हो जाता है, क्योंकि मन को समझ लिया गया। वह तब तक उछलता है जब तक तुम उसे गंभीरता से लेते हो, जैसे कोई बच्चा ध्यान पाने के लिए शरारत करता है। अगर तुम उस पर ध्यान देना बंद कर दो तो वह खुद शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है। उसे बस देखो, प्यार से, बिना नफरत के। तुम देखोगे वह खुद झुक जाएगा। बुद्ध ने कहा था, मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा संसार रचता है। अगर मन शांत है तो संसार सुंदर लगता है। अगर मन बेचैन है तो वही संसार नर्क बन जाता है। मन ने कभी तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई, उसने बस अपनी कहानी दिखाई। कभी खुद से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी को गलत समझ बैठे क्योंकि तुम्हारा मन पहले से एक कहानी बना चुका था। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने भविष्य को डर से देखा और वो डर झूठा निकला। यही है मन का भ्रम। बुद्ध ने कहा था, जो मन को पहचान लेता है वह दुनिया को भेद लेता है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, वह वैसी है जैसी तुम्हारा मन उसे देखता है। अगर मन अशांत है तो सबसे सुंदर दृश्य भी धुंधला दिखता है। अगर मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी सरल लगती है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, पहले मन को स्थिर करो, फिर संसार को देखो, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, भीतर की अस्थिरता है। और यह अस्थिरता खत्म तब होती है जब तुम समझते हो कि मन का चंचल होना स्वाभाविक है। तुम उसे दोष मत दो। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। लहरों से मत लड़ो, बस यह देखो कि समुद्र हमेशा वही रहता है। तुम वही समुद्र हो, मन सिर्फ लहर है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब पहली बार तुम शांति का स्वाद चखते हो। बुद्ध ने एक जगह कहा था, जो मन की गति को देख लेता है वह मन से परे चला जाता है। और यह वही क्षण है जब ध्यान जन्म लेता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह मन की चंचलता को देखना है, बिना जज किए, बिना रोके, बस देखते रहो। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, और तब तुम पाओगे कि मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सेवक है, साथी है, साधन है, स्वामी नहीं। यही है बुद्ध का मार्ग। मन को रोकने का नहीं, बल्कि समझने का। मन को मिटाने का नहीं, बल्कि उसकी चंचलता में छिपे भ्रम को पहचानने का। और जब यह पहचान पूरी हो जाती है तो तुम अगले चरण की ओर बढ़ने लगते हो, जहां मन को देखना ही साधना बन जाता है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। मनुष्य ने बहुत कुछ जीत लिया है। उसने समुद्रों को पार कर लिया, आसमान की ऊंचाइयों को माप लिया, चांद और तारों तक पहुंच गया। पर एक युद्ध अब भी बाकी है, अपने ही मन से। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी शक्ति से जूझ रहा है जिसे वह देख नहीं सकता, पर जो हर क्षण उसे चलाती है। यह शक्ति है मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को देखना सीख लिया उसने खुद को जान लिया, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह दुनिया की हर परेशानी से मुक्त हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम मन से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। मन को जीतने का रास्ता लड़ाई नहीं है, बल्कि देखना है, साक्षी बनकर, शांत होकर, बिना प्रतिक्रिया दिए। बुद्ध ने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, सिर्फ देखो, जैसे कोई झील के किनारे बैठा हो और अपनी ही परछाई को झिलमिलाते हुए देख रहा हो। जब बुद्ध के समय में एक भिक्षु उनके पास आया, उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत भटकता है। मैं उसे रोकना चाहता हूं, पर वह रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। भिक्षु ने पूछा, देखो, पर कैसे? बुद्ध बोले, जैसे कोई राहगीर सड़क पर चलते लोगों को देखता है, वह किसी को रोकता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं, वह सिर्फ देखता है। भिक्षु ने वैसा ही किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, धीरे धीरे उसने पाया कि मन पहले जितना ताकतवर था, अब उतना नहीं रहा। उसकी शक्ति कम होने लगी, क्योंकि अब उसे कोई पकड़ने वाला नहीं था। दोस्तों, यही है बुद्ध की साक्षी भाव की कला। वॉच द माइंड। मन की हर चाल को देखो, पर उसमें कूदो मत। मन कहे, तुम कमजोर हो, तुम सिर्फ देखो। मन कहे, तुम्हारा कोई नहीं,
फिर भी देखो। मन कहे वो तुम्हें धोखा दे गया, देखो। मन कहे तुम हार गए, फिर भी देखो। क्योंकि जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो एक चमत्कार होता है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा तब रोना बंद कर देता है जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे बस देख रहा है। उसे अब कोई नहीं उकसा रहा, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं लड़ रहा। मन हमेशा गति में रहता है। भूत, भविष्य, डर, उम्मीद, कल्पना, वह रुकना नहीं जानता। और जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वह और ज्यादा उछलने लगता है। बुद्ध ने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम रोकना चाहोगे वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। जरा सोचो, जब तुम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हो तो लहरें उठती हैं। अगर तुम उन लहरों को अपने हाथ से शांत करना चाहो, क्या वे शांत होंगी? नहीं, वे और फैलेंगी। लेकिन अगर तुम कुछ न करो, बस बैठ जाओ, तो कुछ देर में पानी अपने आप शांत हो जाता है। यही है देखने की कला। मन को देखना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत चालाक है। वह कभी तुम्हें गुस्से में उलझाता है, कभी दुख में, कभी लालच में। वह कहता है तुम्हें कुछ बड़ा करना है, और अगले ही पल कहता है तुमसे नहीं होगा। तुम दिन भर उसी के आदेशों में नाचते रहते हो और समझते हो कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो। पर बुद्ध कहते हैं तुम जी नहीं रहे, तुम्हारा मन तुम्हें जी रहा है। इसलिए जब तुम मन को देखने लगते हो तो तुम पहली बार आजाद होने लगते हो, क्योंकि अब तुम देखने वाले बन जाते हो, विचार नहीं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मन बहुत भटकता है। कभी बचपन की बातें याद आ जाती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भटकने दो। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, भटकने दो? बुद्ध बोले, हां, उसे जहां जाना है जाने दो। तुम बस देखो। तुम जितना उसे देखने लगोगे वह उतना ही शांत हो जाएगा। देखो, यही है ध्यान का रहस्य। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों को आते जाते देखना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आसमान वहीं रहता है, शांत, अचल, विशाल। वैसे ही तुम्हारी चेतना आसमान है और विचार बादल। जब तुम मन को देखने की कला सीख लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम बस देखते हो। अब कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि तुम गुस्से को आते हुए देख लेते हो। अब तुम्हें कोई डर नहीं सताता, क्योंकि तुम डर को पहचान लेते हो कि यह बस एक विचार है, एक छाया, सच्चाई नहीं। बुद्ध कहते हैं विचार वास्तविक नहीं है, वे सिर्फ लहरें हैं चेतना की। और जब तुम उन्हें पहचान लेते हो तो धीरे धीरे मन तुम्हारा नौकर बन जाता है, मालिक नहीं। अब सोचो, अगर हर व्यक्ति इस कला को सीख ले तो न गुस्सा बचेगा, न भय, न ईर्ष्या। हर इंसान भीतर से शांत हो जाएगा और यह शांति बाहर तक फैल जाएगी। बुद्ध का सारा जीवन इसी पर आधारित था, साक्षी भाव। जब तुम मन को देखते हो तो धीरे धीरे तुम खुद को देखने लगते हो, और जब तुम खुद को देखने लगते हो तो वहां कोई मन नहीं बचता, सिर्फ जागरूकता रह जाती है। वही जागरूकता निर्वाण की राह खोलती है। तो आज से कोशिश मत करो मन को रोकने की, उसे बदलने की, उसे हराने की। बस बैठो, शांत होकर, सजग होकर, और देखो वह क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, कहां भाग रहा है। तुम जितना देखोगे उतना ही भीतर का प्रकाश फैलने लगेगा। याद रखो, मन को देखने की कला ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, और बुद्ध ने यही रास्ता दिखाया। साक्षी बनो, दर्शक बनो, और धीरे धीरे मन का नाटक खत्म हो जाएगा। जो मन को देखना सीख गया वह दुखों से परे चला गया। जो अपने विचारों के पीछे भागना छोड़ गया वह जीवन में सच्ची शांति पा गया। कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि जब तुम अकेले बैठे होते हो तब तुम्हारे भीतर कोई लगातार बोलता रहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम फेल हो गए। वो आवाज तुम्हारी लगती है, लेकिन क्या सच में वो तुम हो? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हें रोज धोखा देता है, और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह खुद को तुम कहकर बोलता है। मन रोज एक नई कहानी गढ़ता है, रोज एक नया नाटक रचता है, और तुम उस कहानी के किरदार बन जाते हो।
तुम भूल जाते हो कि वो कहानी असली नहीं है, वो बस मन की बनाई हुई एक कल्पना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, मन को मत मानो, क्योंकि मन कभी वही नहीं कहता जो सत्य है, वो हमेशा वही कहता है जो तुम्हें बंधन में रखे। सोचो, जब कोई तुम्हारी थोड़ी सी आलोचना कर देता है तो मन तुरंत कहता है, देखा, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, और उसी क्षण तुम्हारा मूड बदल जाता है। एक छोटी सी बात तुम्हें भीतर से हिला देती है। क्यों? क्योंकि तुमने मन की कहानी पर विश्वास कर लिया। बुद्ध कहते हैं, मन की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि मन तुम्हारा मित्र नहीं, वह एक चालाक व्यापारी है। वह डर बेचता है, चिंता बांटता है और तुम्हें बेचैन रखता है ताकि तुम सजग ना हो सको। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत असफल हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे समझते नहीं, मुझे तुच्छ समझते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सब किसने कहा? वह व्यक्ति बोला, मेरे मन ने। बुद्ध ने धीरे से कहा, तो समझो, तुम्हें किसी और ने नहीं, तुम्हारे मन ने धोखा दिया है। बुद्ध बोले, जब तुम यह मान लेते हो कि मैं वही हूं जो मेरा मन कहता है, तब तुम सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हो। तुम अपने असली अस्तित्व से दूर चले जाते हो। फिर उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। तुम वह चेतना हो जो मन के नाटक को देख रही है। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम मन से एकाकार हो गए हैं। जब मन खुश होता है, हम कहते हैं, मैं खुश हूं। जब मन दुखी होता है, हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम न दुखी हो, न सुखी, तुम बस देखने वाले हो। मन तुम्हारे भीतर का अभिनेता है। हर पल एक नया किरदार निभा रहा है, कभी प्रेमी, कभी शत्रु, कभी राजा, कभी भिखारी। लेकिन तुम वह मंच हो जिस पर यह नाटक चल रहा है। और जब तुम खुद को उस मंच की तरह देखने लगते हो, तो नाटक तुम्हें बांध नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, मन छलावे का जाल है। वह तुम्हें या तो अतीत में ले जाएगा या भविष्य में, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं रहने देगा, क्योंकि वर्तमान में रहना मतलब है जागरूक होना, और मन को सबसे बड़ा डर जागरूकता से ही है। सोचो, जब तुम किसी समस्या में उलझे होते हो, तो मन तुम्हें लगातार कहानी सुनाता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं हार गया तो, और तुम उन कल्पनाओं में खो जाते हो। वो कल्पनाएं वास्तविक नहीं होती, लेकिन तुम्हारा मन उन्हें इतना वास्तविक बना देता है कि तुम डरने लगते हो, पसीना आने लगता है, नींद उड़ जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन का यह धोखा पहचानो। मन के विचार असली नहीं हैं, वे बस गुजरती हुई छायाएं हैं। अगर कोई तुम्हें गाली देता है, तो गाली तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हारा मन पहुंचाता है, क्योंकि मन कहता है, उसने तुम्हारा अपमान किया, और तुम वही मान लेते हो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तो खुशी भी वही मन देता है, क्योंकि मन कहता है, देखो, उसने तुम्हें कितना अच्छा कहा। पर दोनों ही स्थिति में तुम्हारा स्वभाव मन पर निर्भर हो गया। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे सुख दुख का मालिक है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहां है? बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम मन की कहानी पर विश्वास करते रहोगे, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे कैसे पता चले कि मैं मन से अलग हूं? बुद्ध बोले, जब तुम अपनी सोच को देखने लगते हो, तब तुम मन से अलग हो जाते हो। जब तुम कह पाते हो कि देखो, मेरा मन दुखी है, तब तुम दुख नहीं, बल्कि देखने वाले हो, और वही देखने वाला ही सत्य है। यानी जब तुम मन को देखना सीख लेते हो, तब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम वह नहीं हो जो मन सोचता है। मन कहे, तुम कमजोर हो, और तुम बस देखो, तो कमजोरी की जड़ वहीं खत्म हो जाती है। मन कहे, तुम हार गए, और तुम बस साक्षी बनो, तो हार का जहर असर नहीं करता। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन को समझो, उसे मत मानो। मन तुम्हारे बारे में 1000 कहानियां कहेगा, लेकिन सच तो बस एक है। तुम वही नहीं हो जो मन सोचता है, तुम वही हो जो सबको देख रहा है, सबको महसूस कर रहा है, पर किसी में उलझा नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, मिटती हैं, लेकिन जो हमेशा बना रहता है, वही तुम हो, वह शुद्ध चेतना। सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन तुम्हें गलत दिशा में ले गया,
किसी के चेहरे के भाव देखकर तुमने मान लिया कि वो तुमसे नाराज है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन ने कहा वो मुझे इग्नोर कर रहा है, और तुम उस कल्पना में जलते रहे, परेशान होते रहे। लेकिन हकीकत में कुछ भी वैसा नहीं था। ये सब मन की चाल थी, क्योंकि मन को ड्रामा चाहिए, मन को कहानियां चाहिए। वो सन्नाटे से डरता है, क्योंकि सन्नाटा आने का मतलब है तुम मन से परे जा रहे हो। बुद्ध कहते हैं जब मन चुप हो जाता है तब आत्मा बोलती है, और वह आवाज इतनी सच्ची, इतनी पवित्र होती है कि फिर कोई धोखा बाकी नहीं रहता। अब समझो, मन का धोखा यह है कि वह कहता है मैं तुम हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम मन नहीं हो। तुम वह जागरूकता हो जो मन को देख सकती है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जानते हो दुख बाहर से नहीं, मन से आता है। अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि तुम पहचान चुके हो डर सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। बुद्ध ने कहा था जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम मन नहीं हो, उस दिन तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे। तो आज से अपने मन की हर कहानी पर विश्वास मत करो। वो कहे सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो मुस्कुराकर कहो मैं देख रहा हूं। वो कहे तुमसे कुछ नहीं होगा, तो शांति से कहो यह तुम्हारा विचार है, मैं नहीं। वो कहे तुम अकेले हो, तो भीतर से जवाब दो मैं जागरूक हूं, अकेला नहीं। धीरे धीरे मन तुम्हारी बात मानने लगेगा, क्योंकि अब तुम उसके गुलाम नहीं, उसके साक्षी बन चुके हो। और जब साक्षी जागता है तब मन का सारा भ्रम मिट जाता है। वो जो कहानियां सुनाता था सब धुएं की तरह उड़ जाती हैं, और शेष रह जाता है सत्य, शुद्ध, शांत और असीम। तो याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हें 1000 धोखे देगा, पर अगर तुम सजग रहे, अगर तुमने खुद को देखना सीख लिया, तो कोई भी भ्रम तुम्हें बांध नहीं सकता। बुद्ध का मार्ग यही है, जानो कि तुम मन नहीं हो, और फिर देखो जीवन का सारा अंधकार कैसे मिट जाता है। रात का सन्नाटा हो, चारों ओर शांति पसरी हो, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा हो। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब बाहर सब कुछ शांत होता है, पर भीतर का मन जैसे चीख रहा होता है कुछ सही नहीं है, कुछ बदलना चाहिए। मन बार बार भागता है, अतीत में, भविष्य में, चिंता में, पछतावे में। बुद्ध ने कहा था जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। पर कैसे जीते जाए इस मन को जो हर पल बदलता रहता है, जिसे रोकना चाहो तो और तेज भागता है। यही है आज का हमारा विषय, मन को वश में करने का मार्ग, ध्यान और सजगता। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है मन को रोक देना, खाली कर देना, कुछ भी ना सोचना। पर बुद्ध ने कहा ध्यान न तो भागना है, ना ही रोकना है। ध्यान तो देखना है, देखना बिना किसी निर्णय के, देखना जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही शांत रहता है। बुद्ध ने कहा जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को केवल देखते हो, बिना उनसे जुड़ते हुए, तब मन तुम्हारा सेवक बनना शुरू करता है। ध्यान की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। लोग अक्सर मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं अब ध्यान शुरू हुआ। पर बुद्ध ने कहा ध्यान वहां शुरू होता है जहां तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता। मतलब अगर तुम बैठो और तुम्हारा मन लगातार अतीत की गलती याद दिलाए, भविष्य का डर दिखाए, तो वो ध्यान नहीं, वो मन का नाच है। बुद्ध ने सिखाया मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो। बस देखो जैसे कोई दर्शक मंच पर कलाकारों को देखता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति बैठा है, आंखें बंद, विचार आ रहे हैं, मेरा काम अधूरा है, वो इंसान मुझे धोखा दे गया, कल अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन इस बार वो कुछ नहीं करता, वो बस देखता है। एक विचार आता है, जाता है, दूसरा आता है, फिर चला जाता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वो विचार नहीं है, वो तो सिर्फ देखने वाला है। यही पल है जागरण का, जब पहली बार इंसान अपने मन से अलग होना सीखता है। बुद्ध ने कहा था जिस दिन तुम अपने विचारों को देख सकोगे, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। मन एक बहुत चालाक व्यापारी की तरह है, वो तुम्हें हर दिन एक नई कहानी बेचता है। तू असफल है, तू अकेला है,
तेरे साथ कोई नहीं। और हम हर बार वो कहानी खरीद लेते हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा, जो सुनता है और उस पर विश्वास कर लेता है वो मन का दास है। जो सुनता है और बस देखता है वो मुक्त है। कभी सोचा है, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो सबसे ज्यादा हलचल क्यों होती है? क्योंकि मन नहीं चाहता कि तुम उसे देखो, वो चाहता है कि तुम उसी में खो जाओ। पर जब तुम स्थिर होकर देखते हो, वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसके सारे खेल तभी तक चलते हैं जब तक तुम सो रहे हो। बुद्ध ने कहा था, ध्यान का अर्थ है जागना। जागना मतलब चेतना में रहना, सजग रहना, हर पल खुद पर नजर रखना। बुद्ध ने इसे कहा सति, यानी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब बोलो तो सिर्फ बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चलते हैं तो सोचते हैं कल ऑफिस में क्या होगा। हम खाते हैं तो सोचते हैं किसी ने मेरे बारे में क्या कहा। हम सोते हैं तो सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो। यही है मन की दास्तां। हम हर पल कहीं न कहीं और जीते हैं, सिवाय इस पल के। बुद्ध ने कहा था, जीवन इस पल में है, जो इस पल में नहीं है वो जीवन में नहीं है। सोचिए, अगर तुम सच में इस पल को देखना शुरू कर दो तो क्या डर रहेगा? क्या पछतावा रहेगा? क्या चिंता रहेगी? कुछ नहीं, क्योंकि मन अतीत और भविष्य में जीता है और ध्यान वर्तमान में जीना सिखाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं ध्यान करता हूं लेकिन विचार नहीं रुकते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन विचार रुक जाएंगे तुम जीवित ही नहीं रहोगे। विचारों को मत रोको, उन्हें देखो। जैसे कोई नदी बहती है वैसे ही विचार बहने दो, लेकिन खुद किनारे पर बैठो। युवक ने पूछा, तो क्या मैं विचारों से मुक्त हो जाऊंगा? बुद्ध बोले, नहीं, विचार रहेंगे, लेकिन उनका असर तुम पर नहीं रहेगा। यही ध्यान की असली शक्ति है। तुम विचारों को मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे स्वतंत्र हो सकते हो। और स्वतंत्रता ही तो मुक्ति है, मोक्ष है। जब सजगता बढ़ती है तो मन धीरे धीरे पारदर्शी हो जाता है। जैसे गंदे पानी में तल दिखाई नहीं देता, वैसे ही असजग मन में सत्य नहीं दिखता। लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो तल साफ नजर आता है। इसी तरह जब ध्यान गहरा होता है तो तुम अपने असली स्वरूप को देख पाते हो, जो मन नहीं बल्कि चेतना है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, जीवन का ढंग है। मतलब ध्यान केवल 1 घंटे की साधना नहीं, बल्कि पूरे दिन की जागरूकता है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सजग रहो कि शब्द कहां से आ रहे हैं, क्रोध से या करुणा से। जब तुम किसी काम में हो तो देखो कि तुम्हारा मन वहां है या कहीं और। यही सजगता धीरे धीरे तुम्हें उस अवस्था में ले जाती है जहां मन शांत हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कह दे तो तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध उठता है, चेहरा बदल जाता है। लेकिन अगर तुम उस क्षण सजग रहो, देखो कि क्रोध उठ रहा है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है, सांस तेज हो रही है, और बस देखो, बिना कुछ बोले कुछ ही पलों में वो क्रोध पिघल जाएगा। यही है बुद्ध का चमत्कार। सजगता हर जहर को अमृत में बदल देती है। ध्यान का एक सरल अभ्यास बुद्ध ने सिखाया था। सांस को देखो, बस बैठो, रीढ़ सीधी रखो और अपनी सांस को देखो, कैसे आती है, कैसे जाती है। कुछ मत करो, बस देखो। मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन तुम बार बार लौटो अपनी सांस पर। हर बार जब तुम वापस लौटते हो तुम मन से ऊपर उठते हो। धीरे धीरे एक अद्भुत शांति फैलने लगती है। वो शांति किसी मंदिर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है, और वही शांति सच्चा ध्यान है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम मन को देखना सीख लेते हो तब मन तुम्हारा दास बन जाता है। ध्यान से पहले मन तुम्हें खींचता है, ध्यान के बाद तुम मन को दिशा देते हो। पहले तुम विचारों में बहते थे, अब विचार तुम्हारे सामने बहते हैं और तुम बस देखते हो। यही है अवेकनिंग, जागृति। पर याद रखो, ध्यान कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं जो एक दिन में हो जाए। ये एक प्रक्रिया है, जैसे एक बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है। हर दिन थोड़ी सजगता, थोड़ी शांति, थोड़ा आत्मनिरीक्षण, और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सेवक बन चुका है।
ध्यान तुम्हें बदलता नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। तुम वही बनते हो जो हमेशा से थे, शुद्ध, शांत, करुणामय। बुद्ध ने कहा, जिसने ध्यान को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि ध्यान ही वह पुल है जो मन को चेतना से जोड़ता है। जब यह मिलन होता है तब भीतर ऐसा सुख उत्पन्न होता है जो किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। ध्यान का अर्थ है भीतर लौटना, सजगता का अर्थ है हर पल जागे रहना, और इन दोनों के संगम से ही मन वश में आता है। मन को वश में करने का अर्थ है अब तुम उसके खेल में नहीं फंसते,